आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। बी इनकरेज, हमेशा उत्साहित रहें कि परमेश्वर दुआएं सुनता है। हम वचन पढ़ेंगे लूका, उसका हम खोलेंगे चैप्टर 8, उसका लूका 8, हम उसका 22 आयत से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लूका 8 उसका 22 में लिखा है, क्या लिखा है? फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अंत उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हालेलुया। प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने से हमें आशीष मिले। यहाँ पर हमने प्रभु का वचन पढ़ा है। फिर एक दिन, ये एक दिन की घटना है। यीशु मसीह और उनके चेले नाव पर चढ़े और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ झील के, क्या कहा यीशु मसीह ने? आओ झील के पार चले। बाइबल में लिखा है धरती और आसमान, मैं पंजाबी नहीं बोलूंगी। हमारी एक ऑडियंस बड़ी दूर से, आई थिंक झारखंड है वो, उन्होंने मुझे मैसेज किया, कॉल किया, सिस्टर जी हम आपके प्रचार से बहुत आशीषित होते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज पंजाबी मत बोलें। जब आप पंजाबी, जितना वर्ड आप पंजाबी में बोलते हो वो हम बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि इतने ईमानदारी से लोग वचन को सुन रहे हैं कि वो बीच में ये भी मेडिटेट करते हैं कि लैंग्वेज कौन सी बोली जा रही है। हालेलुया। सो अगर मैं पंजाबी बोलती हूँ तो मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन जरूर करूंगी। हालेलुया, क्योंकि हमें सबको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने क्या किया? नाव खोल दी। अतः उन्होंने नाव क्या की? खोल दी। जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई, नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। आप ध्यान से प्लीज वचन को सुने, आपको बड़ी आशीष को देगा। ये वचन आपको बड़ी बरकत देगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, आओ हम उस झील के पार चले। और जब वो नाव में बैठ गए तो बाइबल कहती है उन्होंने जो नाव थी उसको खोल दिया। और जब वो जा रहे थे, बाइबल में लिखा, जब नाव चल रही थी तो यीशु मसीह सो गए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं नहीं, यीशु मसीह यहाँ सोए नहीं थे, क्योंकि वचन में लिखा है इज़राइल दा राखा ना सोंदा ना गुलांदा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पर यहाँ पर यीशु मसीह सोए थे। आपको वचन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह को भूख नहीं लगती थी। किसने बोला? यीशु मसीह को भूख लगती थी। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे, वो अपने चेलों के लिए खाना बना रहे थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह उस शमौन के घर में गए तो यीशु मसीह वहां खाना खा रहे थे। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह सो रहे थे। तो क्या हुआ? जब झील पर आंधी आई, लिखा है, और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। उसी नाव में यीशु मसीह हैं जिस नाव में चेले हैं, और उस नाव में यीशु मसीह सो रहे हैं। और क्या हुआ? रास्ते में अभी नाव चल रही है तो तेज आंधी बही, और तेज आंधी बहने की वजह से जो पानी था वो नाव में भरने लगा। जब चेलों ने देखा कि नाव पानी से भर रहा है तो बाइबल कहती, वो एक जगह लिखा, वो डर गए, बहुत ज्यादा डर गए। और फिर अगर आप आगे पढ़ो तो यीशु मसीह को आकर जगाने लगे और कहने लगे, उठो स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। देखो, इनको इतना भी नहीं पता, अगर तुम नाश होगे तो तुम्हारे साथ नाव में वो है जो बचा सकता है। लेकिन यीशु मसीह से कह रहे हैं, स्वामी उठो, हम ना अपना ही सोच रहे हैं। स्वामी उठो, हम नाश हुए जाते हैं। ये भूल गए कि जिस नाव में तूफान आया है उस नाव में स्वयं यीशु मसीह चढ़ा हुआ है। और फिर आकर कहते हैं, यीशु मसीह, हम नाश हुए जाते हैं।
और उसके बाद यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटा और एक सवाल अपने चेलों से कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? है नहीं कहा। है से पूरा प्रचार बदल जाएगा, था से पूरा प्रचार। परमेश्वर ग्रामर यूज करते थे प्रॉपर। आज लोग आई एम ईटिंग को आई वॉज ईटिंग कह देते हैं, इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। यीशु मसीह परफेक्ट ग्रामर यूज करते थे। यहाँ लिखे प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था, ये नहीं कहा तुम्हारा विश्वास कहां है। इसका अर्थ है यीशु मसीह ने ये कह रहे थे कि जब मैं तुम्हारी नाव में हूं और तुम्हारी नाव में चढ़कर सो रहा था और मेरे सोते सोते एकदम से आंधी आ गई और तुम्हारी नाव में पानी भरने लगा, तो जिस काम के लिए तुमने मुझे उठाया है वो काम तुम भी कर सकते थे। इसलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था मींस प्रभु ने कहा वो काम तुम भी कर सकते थे। वो जो आंधी आई है, वो जो तूफान आए हैं, तुम उसे बोलते हे आंधी ये तूफान यीशु के नाम से निकल जा, थम जा, क्योंकि जो तू हमारा नुकसान करने के लिए आई है, एक बात याद रख कि इसी नाव में बचाने वाला परमेश्वर चढ़ा हुआ है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में तूफान आंधियां चल रही हैं और वो यीशु मसीह को उठा रहे हैं, वो यीशु मसीह को जगा रहे हैं। प्रभु जागो जागो जागो। प्रभु कहता है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करो। याद रखो यहां पर दूसरी नाव की बात हो रही थी। आज यीशु मसीह हमारे जीवन की नैया में चढ़ा हुआ है। यीशु मसीह हमारे जीवन की नाव में हमारे साथ है। जब भी आपके जीवन में कोई तूफान, कोई आंधी आता है, मैं कहती हूं वहां पर अपने अधिकार को इस्तेमाल करो। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बढ़कर काम करोगे। आपको अपनी आंधियों को बोलना है, अपने तूफानों को बोलना है मैं तुझे कहती हूं मेरे जीवन से दूर हो जा, क्योंकि इस जीवन की नाव पर स्वयं परमेश्वर विराजमान है। अपनी बीमारी को बोलो ये बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देती हूँ कि जल्दी से मेरी बॉडी को छोड़कर चली जा, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर स्वयं परमेश्वर विराजमान है। याद रखे जहां पर परमेश्वर विराजमान होगा वहां पर कोई भी बीमारी, कोई भी समस्या अधिक समय तक टिक नहीं सकती। लेकिन जरूरत है क्या हम भी आज यीशु को उठा रहे हैं? आज रात जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप पर दिक्कतें आती हैं, आप यीशु को उठाते हो, प्रभु उठो हम नाश हुए जाते हैं। इवन तो तुम्हें पता है, हमें पता है कि यीशु मसीह हमारे जीवन की नाव में है। यीशु मसीह, हम कहते हैं ना पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, तो ये पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह है। आपको प्रभु को जगाने की जरूरत नहीं है, आपको उस अधिकार को इस्तेमाल करने की जरूरत है जो अधिकार मुझे दिया गया। एक दिन, थोड़े दिन पहले हम ट्रैवल कर रहे थे कहीं पर और हम काफी भीड़ा भीड़ी में से निकल रहे थे। एक गाड़ी बड़ी तेज से आई, बहुत तेज से, और वो बहुत बड़ी गाड़ी थी और उसमें बहुत लंबी हाइट का बॉडी बिल्डर बैठा हुआ था। लेकिन मैंने क्या देखा, एकदम से क्या हुआ, अचानक से हम स्ट्रीट रेड लाइट पर स्टॉप थे और वो दूसरी साइड से क्रॉस कर रहा था। अचानक से एक छोटी हाइट का एक इंस्पेक्टर आया जिसने व्हाइट यूनिफॉर्म डाली थी, जिसको हम ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। जब वो एकदम से आया और उसके आगे खड़ा होकर करता स्टॉप। आपको पता उस बॉडी बिल्डर को रुकना पड़ा। मैं हैरान हो गई, मुझे तभी खुदा ने बात की, इतने छोटे से आदमी के इंसान सामने इतना बड़ा बॉडी बिल्डर जिसमें इतनी लंबी गाड़ी कैसे रुक गया? आपको पता है कैसे रुक गया? क्योंकि उसकी वर्दी अधिकार को दिखाती है। मसीहो, आज आपके पास भी अधिकार है, वो अधिकार यीशु मसीह का नाम है। शैतान आपसे नहीं डरता, लेकिन शैतान यीशु मसीह के नाम से डरता है। लेकिन जिस भी बात को, जिस भी बीमारी को, जिस भी परेशानी को आप बोलोगे यीशु मसीह के नाम से चली जा, उसे जाना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा। यही बात यीशु मसीह कहना चाहते, तुम्हारा विश्वास कहां था? यीशु मसीह ने कहना चाहते थे ये काम तुम कर सकते थे। हालेलुया। आज हम क्यों यहाँ पर ज्यादातर अधिक से अधिक हम प्रार्थनाओं में रह रहे हैं? इन दिनों में बहुत प्रार्थना में रह रहे हैं। हम अकेले नहीं, हमने टीमें बिठा दी हैं। अब जो बड़ी ईमानदारी के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमने गुप्त में टीमें बिठा दी हैं जो दिन पर रात हमारे साथ प्रार्थना में लगे हुए हैं। क्यों ऐसा किया हमने?
हम एक बात को जान गए, न बल से न शक्ति से, लेकिन उसकी सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। न बल से होगा न शक्ति से होगा, लेकिन पवित्र आत्मा की, जोर से ताली बजाते हुए यीशु मसीह को सारी महिमा देते हुए कहेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सब कुछ हो सकता है। क्या आज आप ऊंचे से, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऐसे घर में बैठे हैं जहां पर कुछ भी नहीं है, शायद आज रात की रोटी खाने का इंतजाम नहीं है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम से होगा, तो होगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में बड़ी कुव्वत है। यीशु मसीह के नाम से बदरूहें थर-थर कांपती हैं। यहां पर यीशु का नाम उस नाव में चढ़ा हुआ था। आपको पता है एक्चुअली यीशु मसीह चेलों से क्या उम्मीद कर रहे थे? यीशु मसीह उम्मीद कर रहे थे, जितना समय तुमने मेरे साथ बिता लिया है, तुम्हें क्या करना चाहिए था? तुम्हें चाहिए था कि अगर तूफान आया था, तुम्हारी नाव पानी से भरने लग पड़ी थी, आप मुझे डिस्टर्ब करने ना आते, आप मुझे सोने देते और आप कहते ए पानी अपनी हद में रह, क्योंकि जिसने तुझे हद में रखा है वो हमारी नाव में सवार है। आज विश्वासियों को पता ही नहीं अपने युद्ध कैसे लड़ने हैं। आज विश्वासी क्या ढूंढ रहे हैं? पास्टर। मुझे पता चला बड़ी रिसेंटली, पंछी बड़े उड़ते हैं, हमारे घर में बैठ जाते हैं। एक दिन एक विश्वासी बोला, एक विश्वासी ने मुझे कुछ बताया, कहते सिस्टर जी आप सही कहते हो कि पक्षी उड़कर बताता है। सच में पक्षी उड़ते हैं। किसी ने मुझे बताया कि कोई इस कलीसिया के मेंबर को बोलते हैं तुझे इधर नहीं ना फर्क पड़ता, तू उधर जा, उधर चल जा, इधर नहीं मिलता उधर चल जा। मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों खुद को विनाश करने पर तुले हुए हो और दूसरों का भी विनाश चाहते हो? एक बात याद रखना, चंगाई किसी पास्टर के पास नहीं है। जहां पर कई बार आप देखते हो ना बहुत सारी भीड़ें लगी हैं, तो वो सारी भीड़ें चंगी होकर नहीं आती हैं। उसमें से सिर्फ वो लोग चंगे होकर आते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। मैं आपको ये भी बता रही हूं, अपना विश्वास किसी पादरी पर नहीं, स्वयं यीशु मसीह पर रखो। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे ना, तो वो सच में आपकी दुआ सबसे पहले सुनेगा। यहीं पर यीशु मसीह अपने चेलों को यही तो कह रहे थे कि ये काम मुझे मत देते आप। जैसे मान लो यहाँ पर हम किसी सेवादार को बोले चलो इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो, और वो कहे सिस्टर थक गया हूं तुसी करो, तो हमें कितना दुख लगेगा, तुम इतने लंबे समय से हमारे साथ सेवकाई कर रहे हो, तुमसे इतना सा काम नहीं हो रहा। यीशु मसीह ने ये कह रहे थे, अब तक तो तुम्हें इतने हालातों से लड़ना आ जाना चाहिए। विश्वासियों, आज खुदावंद इस रात के समय हमसे कह रहे हैं कि जो तुम पर हालात आते हैं ना, इनसे लड़ना सीखो। और लड़ना कैसे है? यीशु मसीह के नाम से। अपने हालातों को बोलो मेरा परमेश्वर सामर्थी है। अपनी परेशानी को बोलो मेरा खुदावंद महान है, मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। आपको लग रहा है ना चारों तरफ ऐसी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, आपको लग रहा है यहां से भी ना हो रही है, 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 उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण आपको ना बोल रहा है, लेकिन याद रखें जो आपके अंदर है वो आपको बोल रहा है मैं कर सकता हूं। वो कहता है यस आई कैन डू इट फॉर यू, मैं आपके लिए कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इस रात के समय प्रभु चाहता है कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, हम स्वयं अपने हालातों से लड़ें, हम स्वयं, और इन हालातों से लड़ने के लिए हमें यीशु मसीह की ताकत को पहचानना है, वो बहुत ताकतवर है। एक और छोटा सा वचन कोट करूंगी, मेरे साथ आप खोल सकते हैं, टाइम तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी। मत्ती 15 खोल लें, एक मिनट, बहुत छोटी सी बात है लेकिन हम सीखेंगे। मत्ती 15 अगर आप खोलते हैं मेरे साथ, तो यहाँ पर अगर आप पढ़े 21 से लेकर 28 में पढ़ाऊंगी नहीं पूरा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक कनानी औरत आई यीशु के पास। ध्यान से, कनानी औरत यीशु को आकर बोलती है प्रभु मेरी बच्ची को दुष्ट आत्मा सता रहा है, चलकर उसे चंगा कर। लेकिन यीशु मसीह ने पता उसे क्या कहा? यीशु मसीह ने 24 में कहा इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। आपको लगता है क्या कभी यीशु मसीह किसी को ऐसा जवाब दे सकते थे? जैसे मान लो
प्रभु कह रहे हैं मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए आया हूं, अदर वर्ड्स में ये मतलब है। पर प्रभु ने उस औरत को ऐसा क्यों कहा? याद रखना, जब ये सिचुएशन थी तो यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के चेले भी थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों ये बात उस औरत को कही कि मैं इज़राइल की भेड़ों को छोड़ किसी के लिए नहीं भेजा गया? एक्चुअली में यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ सिखाना चाहते थे। मैं बताती हूँ क्या। जब यीशु मसीह ने उस औरत को कहा ना कि मैं इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, यीशु मसीह ने उसे कहा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ, मान लीजिए आप में से एक लड़की मेरे पास आती है और मुझे कहती है सिस्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना, और मुझे लगता है आप मेरी चर्च के मेंबर नहीं हो, आप किसी और मैं आपसे कहूँ मैं तो तुम्हारे लिए, मैं तो तुम्हारा पादरी नहीं हूँ, चलो जाओ अपनी कलीसिया, अपने पास्टर को ढूंढो। आपको पता है आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा? सच बताना, आपको बहुत बुरा लगेगा। तुसी की कहोगे? आपको की कहोगे? कभी नहीं कहोगे आप सिस्टर जी प्लीज सिस्टर जी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझसे आपसे दुआ करवानी। आप पता कहोगे छाड़ परे बथेरे पादरी टुपुटो पादरी आजकल, सही है ना? ओदे घर दे लागे पादरी ओथे बहुत पादरी है, आप नहीं तो कोई और। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आप जहां पर सही शिक्षा मिल रही है, अगर आप अपने पास्टर के साथ ईमानदार नहीं हैं, आप कभी यीशु मसीह के साथ ईमानदार नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। कभी भी चर्च को चमत्कार के लिए मत छोड़ना। अगर वहां से आपको सही शिक्षा मिल रही है तो चमत्कार भी होकर रहेगा। हालेलुया। तो क्या हुआ? आपको बुरा लगेगा ना अगर मैं आपसे कहूंगी कि मैं तो सिर्फ अपनी चर्च के लोगों के लिए हूं, आपके लिए मैं दुआ क्यों करूं? यीशु मसीह का कुछ ऐसा कहने का मतलब था उस औरत को कि मैं सिर्फ इज़राइल की भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। मैं शॉक्ड हो गई वचन पढ़कर। तब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि एक्चुअली में प्रभु ने ये बात इसलिए कही क्योंकि यीशु मसीह अपने चेलों को खुद सिखाना चाहते थे। वो क्या था? आइए हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ लिखा, उसने उत्तर दिया। किसने? उस औरत ने। वाओ, देखो क्या ब्यूटीफुल उत्तर। उसने कहा, सॉरी यीशु ने कहा, ये बात यीशु की है। यीशु ने कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। देखो क्या कोटेशन यूज किया, मींस इजराइलियों की रोटी तुम कुत्तों के आगे डालो। आपको पता है एक्चुअली क्या कर रहे थे यीशु मसीह? यहाँ पर टेस्ट उस औरत का नहीं, टेस्ट खुदावंद के चेलों का हो रहा था। अब देखो, जब ऐसी बात कही तो उस औरत ने आगे से कहा, उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनकी स्वामियों की मेज से गिरता है। यीशु मसीह कह रहे हैं लड़कों की रोटी कुत्तों को देना सही नहीं है। आपको पता है फिर उसने क्या कहा उस औरत ने? उसने कहा, सत्य है प्रभु, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कुत्ते भी तो बचा खुचा। तुसी रोटी चिकन बनाने अपने घर बनाते हो, हड्डियां भी खुद खाते हो, किसको डालते हो? कुत्तों को। तो आपके घर से उसको श्राद्ध की रोटी मिलती है। सच में बोल रही हूँ, जिस दिन आपके घर चिकन बनता है आपके घर वाले कम खुश होते हैं, आपके गली का कुत्ता ज्यादा खुश होता है। वो अपने जाके साथियों को कहता, आजा आज ते दावत है घीव, क्योंकि आप हड्डियां उसको डालते हैं। अब इसका अर्थ समझाती हूँ। आप लोग क्या है उस चिकन के मालिक, लेकिन चूरा किसने खाया? अब सुनो, खाने पर प्रार्थना हुई है, बरकत, हड्डियों में भी बरकत। क्या पता उस कुत्ते को कोई बीमारी हो, वो हड्डी खा के ठीक हो जाए। एलिशा मरिया सी, ओदी लाश दे नाल एक और मुर्दा पाता, वो भी जी उठिया। धर्मी दी प्रार्थना च बड़ी सामर्थ हुंदी है। आपके कपड़ों में भी सामर्थ है। आपका कपड़ा कहीं लग गया ना तो वहां पर आशीष उतर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो ये उस औरत ने कहा, प्रभु आप सत्य कहते हैं, लेकिन कुत्ते भी चूर चार खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरता है। खुदा कहते, आगे देखो यीशु ने क्या कहा। यीशु ने कहा, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। वाह, क्या कहा यीशु मसीह ने? कैसे ये बात क्लियर हुई? एक्चुअली में आप लोग तो अपना पादरी मिनट में बदलते हो भाई। मिनट चलो कि पास्टर बदल दे, जैसे कपड़ा बदलते ना, ऐसे लोग आजकल अपना पास्टर बदल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं अपने पादरी के साथ। लेकिन इस औरत ने यीशु मसीह को छोड़ा नहीं। इसने यीशु मसीह को ये नहीं कहा, चलो ठीक है भरा, कोई ना,
टल्ली वाला बाबा आगा को चल जा नहीं। नो, उसने यीशु को छोड़ा नहीं। उसने कहा प्रभु कुत्ते चूर चार खा लेते हैं। आगे यीशु ने कहा हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। आगे पढ़कर देख लो, यीशु मसीह ने कहा, वहां पर लिखा है वो औरत अभी शायद जा ही रही थी, कुछ ऐसा ही लिखा है शायद, है ना, लिखा, हाँ लिखा, ये जैसा तू चाहती है, यीशु ने कहा जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो जाए। और उसकी बेटी उसी खड़ी चंगी हो गई। यीशु मसीह वहां प्रार्थना करने गए, वहां प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन किसने चंगा किया उसकी बेटी को? विश्वास ने। आज अपने खुदावंत को विश्वास दिखाओ। आज थोड़ी सी समस्या आ जाती है विश्वासी को, विश्वासी कहता मिली है कि मैंने चर्च जाके, ऐसे तो आज भी हारे कल भी हारे। लेकिन देखो उस औरत का विश्वास, उसने यीशु को क्या कहा, प्रभु मुझे चूरी दे दे, और मैंने चूरा ही दे दे। हालेलुया, प्रभु मुझे चूरा ही दे दे, अपनी रोटी का चूरा ही दे दे, तेरे चूरे से ही बच जाएंगे हम। यीशु ने कहा ए स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। जिन चेलों को मैं साथ लेकर जाता हूँ, ये मेरे साथ मुर्दों को जीवित होता देखते हैं, ये मेरे साथ लंगड़ों को चलता देखते हैं, तब भी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते। लेकिन तू कितनी धन्य औरत है, मेरे साथ एक दिन भी नहीं चली, तब भी तेरा विश्वास इतना बड़ा है मुझ पर कि मैं कर सकता हूँ। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको यीशु मसीह को ये बताने की जरूरत है, प्रभु चाहे कोई मेरे लिए करे या ना करे, आप मेरे लिए कर सकते हैं। यस, चाहे मेरा भाई मेरे लिए करे या ना करे, मेरी मम्मी मेरे लिए करे या ना करे, मेरा पति मेरे लिए करे या ना करे, लेकिन यीशु आज मुझे आपके लिए कहना है कि आप मेरे लिए कर सकते हैं। ऐसा कहने वालों के लिए प्रभु जरूर करेगा। हालेलुया। आपको सबको ये बात याद होगी, बाइबल में लिखा है जब दाऊद गोलियत को मारने गया था मारने। पिछले दिनों में मैंने थोड़ी स्टडी सीखी प्रभु के अभिषिक्त दास के द्वारा गोलियत के बारे में। अब मैं उधर नहीं जाऊंगी, लेकिन हमको इतना पता है कि दाऊद छोटा था, गोलियत बड़ा था। सही है, 6 फुट का आदमी था वो। दाऊद छोटा था, गोलियत बड़ा था। लेकिन आप सोचते हो कई बार कि दाऊद में इतनी हिम्मत आ कैसे गई गोलियत से लड़ने की? उसने पता क्या कहा था? गोलियत ने क्या सी और क्या दाऊद को मैं कुत्ता है, कहना मैं कुत्ता है जरा तू मेनू वट्टे लेके आया मारने ली। पर आपको पता है, मैं कभी सोचती हूँ दाऊद में इतनी ताकत कैसे आई? एक्चुअली में दाऊद को ना तो अपने पत्थर पर विश्वास था, ना अपने गोफन पर विश्वास था। उसे इतना पता था अगर मैं कोई भी काम उस परमेश्वर का नाम लेकर करूंगा तो मैं जरूर जयवंत होऊंगा। इसीलिए उसने कहा उसे, मैं यहोवा के नाम से तेरे खिलाफ आता हूं। उसने ये नहीं कहा देख मेरी गुलेल आज तक मैं जिसको मारता उड़ता था। उसने कहा मैं यहोवा के नाम से। क्या आप अपने हालातों को कहते हैं मैं यीशु के नाम से तेरे खिलाफ आता हूं, मैं यीशु के नाम से तेरे खिलाफ बोलती हूं, मैं यीशु के नाम से तेरे खिलाफ खड़ी होती हूं। अगर आप ऐसा करेंगे, आपकी जिंदगियों में से भी गोलियत को गिरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप याद रखें, आपकी नाव में यीशु मसीह है और हमेशा खुदावंत को एक बड़ा विश्वास दिखाएं। प्रभु आपको इस वचन के सुने जाने के द्वारा आशीष दे। अगर आप सच में आशीषित हुए हैं तो जल्दी से आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं।